क्या आपने कभी हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बारे में सोचा है? यह एक आकर्षक यात्रा है जो सूर्य के सबसे निकट से शुरू होकर बाहर की ओर बढ़ती है। पहली पंक्ति में बुध है, एक चट्टानी और स्थलीय ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है। पतले वातावरण और अत्यधिक तापमान भिन्नता के साथ यह चिलचिलाती दिनों और ठंडी रातों का स्थान है। इसकी सतह पर प्रभाव क्रेटर और चट्टानी मैदानों का प्रभुत्व है। अगला ग्रह शुक्र है जो सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र आकार और संरचना में पृथ्वी के समान है, लेकिन मूर्ख मत बनो। इसका वातावरण घना है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना है। एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव शुक्र को हमारे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रहों में से एक बनाता है। ज्वालामुखी, पहाड़ और बड़े मैदान इसकी सतह को चिह्नित करते हैं। फिर पृथ्वी है हमारा घर, सूर्य से तीसरा ग्रह। यह महासागरों, महाद्वीपों और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों सहित विविध वातावरणों में जीवन का समर्थन करने की अपनी क्षमता में अद्वितीय है। पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जो जीवित जीवों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं, तरल जल की उपस्थिति जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में मत भूलिए। लगभग 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर परिक्रमा करते हुए यह प्रभाव क्रेटरों, पहाड़ों और चंद्र समुद्र का एक बंजर परिदृश्य है जिसे मारिया के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी पर ज्वार के लिए जिम्मेदार है और इसके चरण हमारे ग्रह की परिक्रमा करते समय इसकी सतह पर अलग अलग सूर्य के प्रकाश के परिणामस्वरूप होते हैं। सूर्य से चौथे ग्रह मंगल की ओर बढ़ते हुए, जिसे अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना पतला है। यह सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का घर है और वैलेस मैरिनेरिस सहित एक विशाल घाटी प्रणाली। अतीत के जल प्रवाह और भविष्य की खोज की संभावनाओं के कारण मंगल ग्रह ने हमें हमेशा से ही आकर्षित किया है। मंगल के दो छोटे चंद्रमा भी हैं, फोबोस और डेमोस। ये चंद्रमा अनियमित आकार के हैं और माना जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह हैं। फोबोस दोनों में से बड़ा है और मंगल के बहुत करीब परिक्रमा करता है, जबकि डेमोस अधिक दूर और गोलाकार कक्षा के साथ दूर है। अब ग्रहण को एक मनोरम घटना माने जब एक खगोलीय पिंड दूसरे द्वारा डाली गई छाया में गुजरता है। पृथ्वी से हम दो मुख्य प्रकार के ग्रहण देखते हैं, सौर और चंद्र। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जबकि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है। प्रत्येक प्रकार अवलोकन और अध्ययन के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। अंत में आइए प्लूटो पर बात करें, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपने छोटे आकार के बावजूद प्लूटो की दिलचस्प विशेषताएं और हमारे सौर मंडल में इसका स्थान आश्चर्य और जिज्ञासा को प्रेरित करता रहता है। तो बुध के तपते दिनों से लेकर प्लूटो के दिलचस्प बौने ग्रह तक, हमारा सौर मंडल ब्रह्मांड की विविधता और आश्चर्य का प्रमाण है। प्रत्येक ग्रह, चंद्रमा और खगोलीय घटना ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह खोज की यात्रा है जो हम सभी को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती रहती है।